बच्चों, कल हमने लिखे थे दान का हिसाब पाठ का कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे। आज उसी के नीचे से आप आज की डेट डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो प्रश्न उत्तर करते समय प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन नंबर की जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 वो आप ध्यान पूर्वक लिखा करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अति लघुत्तरी प्रश्न। बच्चों, अति लघुत्तरी प्रश्न मतलब छोटे छोटे प्रश्न जो सबसे छोटे होते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। अगर हम टेस्ट भी लेते हैं तो उसमें ये एक एक नंबर, इनको एक एक लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है। उन्हें हम बोलते हैं अति लघुत्तरी, यानी बहुत छोटे से प्रश्न उत्तर। तो आप सबने कहानी पढ़ी है और अब तक आप सबको ये सारे आंसर तो आपको मौखिक रूप से भी आते होंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, राज्य में लोग भूखे क्यों मरने लगे थे? उत्तर, राज्य में अकाल के कारण लोग भूखे मरने लगे थे। प्रश्न नंबर 2, लोग राजा के पास क्यों पहुंचे? उत्तर, लोग राजा के पास मदद के लिए पैसे मांगने पहुंचे। प्रश्न नंबर 3, राजा लोगों पर गुस्सा क्यों हुआ? उत्तर, राजा लोगों पर गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने कहा, महाराज आप बेकार की चीजों पर धन को खर्च करते हो। प्रश्न नंबर 4, सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी? उत्तर, सन्यासी ने राजा को दानी कर्ण की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 5, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा? उत्तर, सन्यासी ने राजा से 20 दिन तक मामूली भिक्षा मांगी। क्वेश्चन नंबर 6, सन्यासी के भिक्षा लेने की क्या शर्त थी? उत्तर, सन्यासी के भिक्षा लेने का यह नियम था कि वह रोज पहले दिन की भिक्षा का दुगना लेगा। लघु उत्तरी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको 2 या 3 लाइनों में देना होता है और एग्जाम में जब ये प्रश्न इस तरह के आते हैं तो इनके आंसर पूरे पूरे आपको लिखने होते हैं। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आप अक्सर गलती करते हैं, जब आप प्रश्न लिखते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए हमेशा, और जब आप उत्तर लिखते हैं तो उसके बाद आपको पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए। आप अक्सर ये चीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर पहले आप हेडिंग डालेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर, राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? आपने कहानी भी पढ़ी है ना, तो आप अपने उससे भी मन से भी लिख सकते हैं इसका उत्तर। उत्तर, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो वह उनको दंड देगा। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 3, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? उत्तर, राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। प्रश्न नंबर 4, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह पहले से जानता था कि राजा कंजूस है। वह एक बार में 50,000 रुपए कभी नहीं देता। बच्चों, इसी के आगे आप प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे और मैंने हेडिंग डाली है लघु उत्तरी प्रश्न, लेकिन आप दोबारा नहीं डालेंगे, आप सिर्फ एक बार डालेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर,
यदि सन्यासी की बात पर चलते हुए उसे भिक्षा दी जाती तो निश्चित ही राजकोष खाली हो जाता। अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? उत्तर, अकाल के समय लोग राजा से अकाल पीड़ितों की सहायता करवाना चाहते थे। लोग चाहते थे कि राजा जरूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपए भी दे ताकि वे अपना पेट भर सकें। प्रश्न नंबर 7, कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? उत्तर, कर्ण कुंती के पुत्र थे। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कि कर्ण के जैसा ही अपना सर्वस्व दान कर देना। सर्वस्व माने बेटा सब कुछ, अपना सर्वस्व दान कर देना। प्रश्न नंबर 8, दान क्या होता है? उत्तर, जब किसी गरीब की सहायता के लिए अपने पास से धन स्वेच्छा और निस्वार्थ यानी बिना किसी इच्छा के और बिना किसी स्वार्थ के स्वेच्छा और निस्वार्थ भाव से दिया जाता है तो वह दान कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, किन कारणों से लोग दान देते हैं? उत्तर, दान करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई परोपकार की भावना से दान करता है, कोई नाम कमाने के लिए दान करता है, कोई पुण्य के लिए दान करता है। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया कि कहानी बहुत अच्छी है। सिंपल सा कहानी का सार है कि एक राजा होता है, वो बहुत कंजूस होता है। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है और प्रजा उससे मदद मांगने आती है, लेकिन राजा किसी की भी मदद नहीं करता है। वो अपने धन को अपने राजमहल की सजावट, महंगे कपड़ों, वस्त्र, साज सज्जा मतलब कि फालतू की चीजों में अपने धन को खर्च करता रहता था, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहता था कि अगर मैं सबकी इस तरह से मदद करूंगा तो एक दिन मेरा धन जो है वो खाली हो जाएगा। एक दिन एक सन्यासी राजा के दरबार में आते हैं और वो बहुत बुद्धिमानी पूर्वक राजा से धन निकलवा लेते हैं, जिस प्रकार जिससे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सन्यासी से माफी मांगता है और फिर वो सन्यासी को बोलता है कि मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए, और मुक्त करने के उसमें 50,000 रुपए उनको देने होते हैं सन्यासी को, तो राजा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके हमसे, जितना हमारे पास है उसमें से जितना हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए मदद कर सकते हैं, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे, आप प्रश्न उत्तर जब लिखते हैं तो आप प्रश्न संख्या भी नहीं डालते हैं और ना ही आप प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और ना उत्तर के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। तो बच्चों, अपने प्रश्न उत्तर को लाइन से लिखिए, जैसे मैंने वीडियो में लिखा है। एक एक क्वेश्चन को लाइन से लिखना है, प्रश्न संख्या डालनी है, अति लघुत्तरी लघुत्तरी हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ध्यानपूर्वक आप काम करेंगे, मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे।